भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ पर शुभताल में शुभदेव गोस्वामी जो हैं परीक्षित को, जो उनके प्रश्न थे परीक्षित महाराज के, उनका उत्तर दे रहे हैं। परीक्षित महाराज जो कहते हैं कि राजोवाचा समीचीन वचो ब्राह्मण सर्वज्ञ से तवा न कहा। हे ब्राह्मण, हे शुभदेव गोस्वामी, आपके जो वचन है वो सत्य हैं और बहुत उचित है। समीचीन, बहुत उचित हैं, और आप सर्वज्ञ हैं। आप परम पवित्र हैं। भगवान की भक्ति पवित्र होने के बगैर नहीं की जा सकती। भगवान से जो प्रेम करना है तो उसके लिए पवित्र होना पड़ता है। तो यहाँ पर परम पवित्र उनको संबोधित करके बुलाया गया है। एक सेकेंड, आज मेरा मेरे ख्याल मैसेज कुछ रह गया था, मेरे को सबको ऐड करना पड़ रहा है मैन्युअली। सो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कभी मेरा ध्यान थोड़ा सा इसमें एडमिट करने में सबको लग जाएगा। चलो, समुचितन ब्रह्मण सर्वस्य तवान कहा कि आप परम पवित्र हैं, और जैसे जैसे आप मेरे को कथ्यम कथा, जैसे जैसे आप मेरे को ठाकुर जी की भगवान की कथा बता रहे हैं, वैसे वैसे मेरा जो जो माया का पर्दा है वो हट रहा है। जैसे हम स्नान करते हैं, शरीर के ऊपर बहुत मल लगा हुआ है, मैल लगी हुई है, जमी हुई है, जैसे जैसे उसको पानी से धोते रहते हैं वैसे वैसे मैल निकलती रहती है। तो अनंत कोटि जन्मों की हमारे जो ममता है, जो मोह है, जो वासना है, जो इच्छाएं हैं, अलग अलग जन्मों में हमारी अलग अलग इच्छाएं वासनाएं वो हमारे संग संग चल रही हैं। और ये जो मल है हमारे मन पे, हमारे चित्त के ऊपर, ये कोई इस जन्म का नहीं है, अनंत कोटि जन्मों का लगा हुआ है। हम अनंत कोटि से, अनाथ काल से भगवान को भूल कर इस जगत में अपने को शरीर मानते हुए एक शरीर से दूसरे शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में हम जा रहे हैं। तो अब उस मैल को हटाने के लिए थोड़ा सा समय तो लगता है। या कभी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको दवाई दी जाती है। तो अब दवाई खानी शुरू करता है, एक बार खाई, एक पहली डोज खाता है तो बोलता अभी तो मेरे को बीमार का, मैं तो वैसे का वैसे ही बीमार हूँ। दोबारा फिर उसकी डोज लेता है, तभी भी उसको इतना पता नहीं लगता है कि उसको, उसकी जो बीमारी है अभी भी उसको वैसे ही फील हो रही है। जब एक दो तीन चार दिन जब उसकी पूरी तरह से उसकी डोजेज लेता है दवाई की, तो फिर उसको पता लगता है मैं थोड़ा, हाँ अब थोड़ा थोड़ा आराम आ रहा है। तो उसके सगे संबंधी पूछते हैं भी कैसे हो आप, या डॉक्टर आकर उसको पूछता है कैसे हो भाई। हाँ डॉक्टर जी अभी काफी अच्छा हूँ, पहले तो बहुत खराब था, अभी अच्छा हूँ। अभी पूरी तरह अच्छा नहीं हुआ, दवाई ले रहा है। तो उसी तरह जब हम ठाकुर की किसी ना किसी तरह शरणागति में, संपर्क में, वैष्णवों के संपर्क में आ जाते हैं, और वैष्णवों में भी वो भी उच्च वैष्णव हैं, जैसे मैंने कई बार बोला है, कनिष्ठाधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठाधिकारी भक्ति शुरू किया, शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, भक्ति कैसे करनी है, मन में खूब जो भी अहंकार है, ममता है, जिसने जो भी, जितने भी हमारे में मन में जो मल है वो भरा पड़ा है, मगर फिर भी भगवान को मान रहे हैं। तो ये शुरुआती भक्ति होती है। शुरुआती भक्ति में कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, फिर शुद्ध भक्ति। कर्म मिश्र भक्ति जब हम कर कोई वासना इच्छाएं आती हैं संसार की, ठीक है भाई कहाँ पर जाए, सबसे श्रेष्ठ तो ठाकुर जी हैं, उनसे बड़ा और कोई नहीं है, चलो वहीं पर उसी हेड ऑफिस में चलते हैं। अच्छा है, भगवान के पास तो आ गया ना, मगर अभी शुद्ध होगा, अभी दवाई लेनी शुरू की है, वो भी अच्छा है जो भगवान के पास आया है। तो वो जो पर्दा है, जो माया का पर्दा है, जो कोटि कोटि जन्मों से हमारे ऊपर पड़ा हुआ है,
वो जैसे जैसे भगवान की कथा सुनते हैं वैसे वैसे मन धुलता जाता है, धीरे धीरे वो मन पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है। एक कोई राजा थे, और राजा ने ऋषि, सॉरी, एक ऋषि थे, और उनके पास उनका चेला आया। आप चेले को सिखाने के लिए चेले को बोलते हैं, बेटा ऐसा करिए, छाबा ले जा। छाबा टोकरी होती है ना, जिसमें कोयले वगैरह रखे जाते हैं। वो तो ऐसे ही, जो बैम्बू, जो छड़ियां होती हैं, उसको ऐसे जोड़कर बनाया जाता है, उसमें पानी नहीं आता, मगर वो बहुत काला था। आप चेला चेले में काफी कमियां थी, समझ नहीं रहा था गुरु जी क्या कह रहे हैं। अब उसको समझाने के लिए चेले को बोलते, अच्छा बेटा जाओ नदी में पानी भर के लेके आओ इसमें। लड़का जाता है, सोचता है क्या करूं अभी, आज्ञा ना मानूं तो उल्लंघन हो जाएगा। जाता है, जाके पानी लेके आता है, आके लेके ऐसे करता है, गुरु जी अपने साधना में बैठे हुए हैं। अच्छा, दूसरे दिन फिर किया, तीसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ता, 10 दिन हो गए। तो गुरु जी को पूछता है, गुरु जी मेरी आप क्या परीक्षा ले रहे हो? आप मेरे को बोलते छावे में पानी लेके आओ, मैं छावे में पानी लेके तो आता हूँ, पानी तो इसमें टिकता नहीं है। तो क्या क्यों करवा रहे हैं? या तो कोई ऐसा बर्तन दे दो जिसमें मैं पानी ला दूं आपके लिए। बोलते, बेटा इसको देखो, इसमें कुछ फर्क दिखाई दिया तुमको? अब जब उसने देखा, हाँ फर्क तो है। क्या फर्क है? पहले खूब काला था वो, खूब काला था, मगर अब धुल गया। तो इसी तरह हमारी अवस्था में खूब हमारे मन में दोष होंगे, खूब कई कुछ होगा। धीरे 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 जैसे भगवान का नाम चिंतन चलता रहता है, जैसे जैसे चलता है, ये ना के ना प्रकार है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ये ना के ना प्रकार है ना। उसके लिए ये नहीं कहा कि आप इसके पास जाओ, या ये करो, या ये करो, या इस तरह करो, या ना, जैसे कैसे, जैसे तैसे, किसी ना किसी तरह कृष्ण का नाम ले लो आप। तो यहाँ पर जो परीक्षित है, वो कहता है, महाराज आपके मुखार बिंदु से कथा सुनते सुनते मेरे माया का जो पर्दा है, अब वो हट रहा है। अब मेरी एक और जिज्ञासा है महाराज। क्या जिज्ञासा? बोए स्वामी, मैं जानना चाहता हूं, मेरे को दोबारा बताइए, भगवान आत्मा आया, भगवान अपनी माया से यथेत सृजते विश्वम, ये जो संसार है इसकी रचना कैसे करते हैं? आप मेरे को ये बताइए। दुर्भावम अद ईश्वर है। अरे बड़े बड़े देवता इसको समझने में नाकाम रह जाते हैं, ये उनके समझ में, हम ये समझ से बाहर है, ये इतनी सृष्टि जो है, इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूं। अब ये जो परीक्षित महाराज जा रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, परीक्षित महाराज समझना चाहते हैं, एक हफ्ते में उनका शरीर छूट रहा है, मगर भगवान की माया को जानना चाहते हैं कि भगवान की माया कैसी है। इतनी, ये जो जटिल जो सृष्टि है, भगवान ने कैसे रचना कैसे की है। तो वो कहते हैं, स्वयं ही कहते हैं, क्योंकि वो भी शुरू से भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, जो परीक्षित महाराज। और वो पूछ रहे हैं कि ये जो सृष्टि बनाई है, जो कि देवता लोग भी जिसको नहीं समझ सकते हैं, मेरे को उसके विषय में थोड़े सा बताइए कि भगवान ने ये जटिल सृष्टि ऐसी कैसे रची, किस हिसाब से रची, यम यम शक्ति उपासित पुरुष शक्ति परम पुमान, क्या क्या शक्ति उन्होंने यूज की है इस सृष्टि को बनाने के लिए, कि जो देवता भी नहीं इसको समझ सकते। ठाकुर जी ने गीता में स्पष्ट इसी बात को कहा है, नाम है विदुषुर्गम बाबा परम नाम महर्षियों। अरे मैं तो बड़े बड़े ऋषि भी मेरे को नहीं समझ सकते, या बड़े बड़े देवता नहीं समझ सकते। यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है इस श्लोक को सुनने में, कई बार हमको अहंकार हो जाता है, थोड़ा सा दो चार श्लोक याद आ गए, जब पूरी गीता भी 700 श्लोक याद कर ली, भागवत के भी मान लो 18,000 श्लोक याद कर लिया, तो घमंड आ जाएगा, अरे देखो मेरे को कितना ज्ञान हो गया। और दो चार छह 10,000 चेले बना लिए तो और भी अभिमान हो जाता है, अरे देखो कितने, ये गुरु जी जहां जाते हैं उसके पीछे 10,000 चेले चल रहे हैं।
तो ये तो बहुत बड़े गुरु जी होंगे, और गुरु जी को भी थोड़ा सा अहंकार हो जाता है कि हमारे पास इतने चेले आ गए। तो ये अहंकार जो है उसके विषय में आगे चर्चा कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। मगर यहाँ पर वो कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने बहुत तपस्या की, अरे वो नहीं जान सकते, तो हम जैसे तुच्छ व्यक्ति क्या जानेंगे। भगवान के बारे में थोड़ा सा नाम जप कर लिया तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर कहते बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जैसे, हम अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे वश में हमारा शरीर नहीं है, परंतु ब्रह्मा जी तो रचना की है इस सृष्टि की, और बड़े बड़े देवता इसको चला रहे हैं, वो नहीं समझ सकते। शुरुआत है ब्रह्मा जी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, अरे ब्रह्मा जी का कई बार घमंड तोड़ा है भगवान ने। तो आप और हम किस खेत की मूली हैं। आजकल हम देखते हैं थोड़ा बहुत कोई कुछ करता है तो अपने आप को बहुत बड़ा साधु, बड़ा महात्मा समझने लग जाते हैं। दो चार 10,000 लोग आते हैं तो क्या पब्लिसिटी लोग करते हैं, अरे अजीब व गरीब बात है। ठाकुर की भक्ति पब्लिसिटी से नहीं होती। जिसको ठाकुर की अनुभूति हो जाती है वो पब्लिसिटी नहीं करता दुनिया में जाके, देखो मेरे को पता लग गया, देखो मैंने ठाकुर की प्राप्ति कर ली है। ऐसे अहंकार से ठाकुर की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्मा जैसा इतना शक्ति जो सृष्टि को रचाता है, जब उस प्रकट किया भगवान विष्णु के जो नाभि में से कमल प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी ऊपर देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसने बनाने वाला है, कौन बनाने वाला है, अरे मैं कहाँ पर बैठा हूँ, अंधकार अंधकार है सब जगह। उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल अंधकार है। और इस अंधकार में ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं जैसे एक अंधा व्यक्ति देखता है, कहाँ है भाई, ये तो कमल पर बैठा हूँ। और कमल की नाल पे देखते ही कहाँ, कमल किसने बनाया, कहाँ से कमल कहाँ से पैदा हुआ है। कमल के नीचे आता रहा मगर उसको कमल का जो जो उसकी जड़ है वो नहीं पता लगी, वापिस चढ़कर ऊपर बैठ गया। फिर आवाज आई ठाकुर की, तपस्या कर बेटा, पहले तपस्या कर, तप 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 तपस्या कर। कौन है आप प्रभु, तपस्या करता है। फिर ठाकुर जी उसको उसके कान में से जो गायत्री, पहला गायत्री मंत्र देते हैं, उसी के वेद माता को वेद, उससे ज्ञान हो गया उसको। जब ज्ञान हो गया, अरे ठाकुर जी, अरे सब कुछ उसको पता लग गया। ठाकुर क्या है, भगवान क्या है, सृष्टि क्या है, क्या कर्म किस लिए वो उसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे सृष्टि की रचना करनी है, इसको सब कुछ पता लग गया। इसीलिए गायत्री माता को वेद माता कहा जाता है। ब्रह्मा जी का अहंकार टूटा। ब्रह्मा जी को पता नहीं लगा कहाँ पर है भगवान, जब भगवान ने बताया तब ही पता लगा। ब्रह्मन मोहन लीला, यहाँ पर ठाकुर जी लीला कर रहे हैं वृंदावन में। ब्रह्मा का घमंड टूट गया, फिर चुरा के ले गया, देखा अरे यही बालक है, यही मेरे आराध्य हैं क्या भगवान। अरे जिनकी मैं 24 घंटे आराधना करता हूँ, क्या वही है ये तो बाल गोपालों के साथ ऐसे जूठन खा रहे हैं, उनकी उनके हाथ उनके खेल रहे हैं, ये क्या वही मेरे ठाकुर जी हैं। तो ब्रह्मा जी का जब भगवान स्वयं बन गए, काफी लीला, फिर हम उसके विषय में बात कभी और करेंगे, कभी ये टॉपिक क्यों हम रहेंगे नहीं तो फिर उस लीलाओं में निकल जाएंगे। खैर ये भी बात ठीक है, हमारी सारी जो ये हमारी शुद्धिकरण के लिए, कभी भगवान उस लीलाओं में लेके जाएंगे तो हम वहां चले जाएंगे। मगर भगवान कह रहे हैं कि आप सबको पता उस लीला का, किस तरह भगवान बाल गोपाल गौ बछड़े बन गए, और बछड़े बनकर उन्होंने जो है सब गौओं का, 9 लाख गौओं का उन्होंने दुग्ध पान किया। सब गोपियों का, जो माताएं थी, गोपियां जो जो माताएं थी, जो यशोदा मैया की तरह, वो भी चाहती थी कृष्ण को वो अपना स्तन पान कराएं। तो फिर वो छोटे से कृष्ण ने उनको बच्चा बनकर स्तनपान किया। तब ब्रह्मा को पता लगा, फिर ब्रह्मा आकर उनके चरणों में पड़ जाते हैं, हे प्रभु कितना मूर्ख हूं मैं। तो ब्रह्मा का अहंकार तोड़ दिया, इंद्र का अहंकार तोड़ दिया। इतना होने के बाद फिर ब्रह्मा के मन में एक बात शंका आ गई,
अरे मैंने सृष्टि रचाई है, मैं भी तो कोई वस्तु हूंगा, शायद मेरे जैसा कोई और सेवक है ही नहीं ठाकुर के पास। ठाकुर जी भगवान, कृष्ण भगवान, और मैं उनका सेवक, और मैंने सृष्टि रचाई है, मेरे जैसा बड़ा सेवक कोई हो नहीं सकता। ठाकुर ने उसके मन में आ बुलाया, आजा बेटा, थोड़ा जा द्वारका आजा। जब हमारे मन में इच्छा होती है ना कि चलो वृंदावन चले, चलो ठाकुर जी के दर्शन, राधा रानी के दर्शन, कृष्ण बंसी वाले के दर्शन करने चले, वो ये मत सोचिए कि वो आप सोच रहे हैं जाने के लिए, वही आपको चित्त, आपके चित्त में ये भावना डालते हैं, वो बुलाते हैं आपको। जब हम भगवान की भी सेवा करते हैं, राधा रानी की, कृष्ण की सेवा करते हैं, कई बार ठाकुर जी बुलाते हैं, चित्त में प्रेरणा करते हैं, आ जाओ बेटा आओ, चलो आ जाओ वृंदावन आ जाओ, चलो भजन करो अभी, अरे समय निकल रहा है तुम्हारा, भजन कर। और कई बार हम उन बात को ठुकरा देते हैं, अच्छा अभी तो बहुत, अभी तो काम पड़ा है, अभी तो धन कमाना है, वो करना है, वो करना है, अरे ठहर के करूंगा। ठाकुर जी प्रेरणा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मन में कि बेटा अभी इतना भजन कर, रोज उठ, सुबह सुबह उठ के भजन कर ले, कर दिया कर। तो मगर हमारा मन जो है, हम उनकी बात को मानते नहीं हैं। हम सोचते ये तो हमारा भ्रम होगा, वहम होगा ना। भ्रम वहम नहीं होता। चित्त गुरु, चित्त गुरु जो परमात्मा है, हमारे संग बात करते हैं, वो कृष्ण ही है और कोई नहीं है वो। ब्रह्मा जी को मन में प्रेरणा दिया, जा भी द्वारका जा। द्वारका जाते हैं तो द्वारपाल को तो कौन आया है यहाँ पर, आप कौन हैं? अरे इतना मूर्ख, मैं चतुर्मुख ब्रह्मा, और तुम मेरे को कह रहे कौन है? कौन चतुर्मुख ब्रह्मा? ब्रह्मा को बहुत हैरानी हुई सुनकर। अरे आप जाकर बोलिए ना उनको, ठाकुर जी को बोलो, जाके द्वारपाल को बोलते हैं, जाओ उनको बोलो कि चतुर्मुख ब्रह्मा आया है। उसने जब ब्रह्मा के पूछा, अच्छा बाप पूछ के आता हूँ, अंदर से बाहर आया, हाँ ठीक है आप आ जाइए। जब ब्रह्मा जी अंदर जाते तो क्या देखते हैं, प्रणाम करते हैं, जब आंख दिखाते हैं तो वहां पर अकेले नहीं है, वहां सैकड़ों सैकड़ों हजारों, वहां पर करोड़ों ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। सब ब्रह्मा अगर प्रणाम कर रहे हैं, और हमारा जो ब्रह्मा है, ये जो सृष्टि का बनाने वाला चतुर्मुख ब्रह्मा, अपने आप को वो इस तरह महसूस कर रहा है जैसे बड़े बड़े हाथी हैं वहां पर, और एक चींटी के समान उसकी हैसियत है। इसे देखकर पता लग गया। तो एकदम फिर सब, ब्रह्मा जी अच्छा सब ठीक हो? भगवान जी उनको पूछे सबको, हाँ प्रभु आपकी बहुत कृपा, आपको कोई कोई संकट, कोई बात, या कोई दाना वानव, कोई आपको कोई कष्ट नहीं? नहीं महाराज, आपके प्रभु जी आपकी कृपा से सब सब अच्छा चल रहा है। अच्छा चलो ठीक है, अपने अपने जाओ। जब सब अपने अपने चलते तो हमारा चतुर्मुख ब्रह्मा जो है दंडवत प्रणाम कर जाता है। उसकी जो हेलमेट बोलते हैं ना, जो मुकुट लगे होते हैं, वो तो फटाक से मुकुट उसके, वो जो उनके मुकुट जो है जमीन पर आवाज आती है, तब उसको पता लगता है, बोलता है महाराज हे कृष्ण, अब मेरे को पता लगा कि मैं कितना एक मूर्ख आदमी हूँ, और मेरे मन में जो अहंकार आपने तोड़ दिया, इंद्र का मान भंग किया। अब वही बात परीक्षित कह रहे हैं, बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ सकते भगवान कृष्ण को, और आपकी कथा से मेरे मन का जो मैल है, पर्दा है, वो हट रहा है। मेरी एक प्रार्थना है आपसे, और वो प्रार्थना क्या है कि मैं देख रहा हूं, यम यम शक्ति उपासते पुरुष, पुरुष शक्ति पुरम भमान, आत्मा क्रीडियम क्रीडियम क्रोति व क्रोति चह, कि ये जो भगवान कृष्ण है, ये जो जगत है खेल खेल में बना रहे हैं। ये बहुत अच्छे, जब मैं ये पढ़ता हूँ तो मेरे को बहुत आनंद आता है इस पर्टिकुलर श्लोक का। ये इतना आनंददायी श्लोक है, आप जो भी इस श्लोक को पढ़ेगा सीधा बचपने में चला जाता है। यहां पर वो कहते हैं आत्माना क्रीड़ा क्रीड़ करोति व करोति च,
अरे जैसे घर घरौंदे बनाते, घरौंदे हिंदी में घरौंदे कहते हैं। जब हम बच्चे थे ना, तो घर घर खेलते हैं सब बच्चे। आजकल पता नहीं, आजकल लोगों बच्चों के पास समय नहीं है। मगर जो हमारी उम्र के हैं, तो मॉडर्न नहीं है, शायद आज के बच्चे खेलते होंगे, हमको तो पता नहीं है। मगर हमारे समय में ये कोई आजकल आधुनिक चीजें तो थी नहीं, मोबाइल फोबाइल ये वो तो, या टेलीविजन भी नहीं होते थे तभी तो बच्चे क्या करते थे खेलने के समय में, तो घर घर बनाते थे। चार ईंटें ले ली, ऐसे करके घर बना लिया, थोड़ा सा चूल्हा बना लिया। वहां पर जब हमारे वहां पर मेले लगते थे, तो मेले में हमारे जलंधर में तो एक सोडल का मेला लगता था, वहां पर वो बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने बिकते थे। उसमें एक चूल्हा होता था, उसमें तवा भी बना होता था, उसके अंदर थोड़े से पतीले वगैरह ये वो सारे बर्तन वगैरह बनाकर, कप प्लेट्स बनाकर वो सब मिलते थे। हमको बहुत पसंद आते थे। वहां पर एक शीतला मंदिर है, वहां पर वो भी लगता था। तो जब भी वो सीजन में, जब वो जो मेले लगते थे, तो हम जाकर वहां से वो खरीदते थे। वो छोटे छोटे घर वाले खरीद के, तो कोई मोहल्ले के बच्चे ने जाना, उसने कुछ और ले आना, उसने कुछ और लेना, फिर सब इकट्ठे होके घर घर बनाते, तो उनको घरौंदे कहते हैं। तो बच्चे घर घर बना के खेलते हैं। तो जब बच्चे घर बनाते हैं, तो जब घर बन गया, जा कई बार आपस में बच्चों की लड़ाई हो जाती, तो अपने घर को तोड़ देते थे। तो यहाँ पर वो इसी बात को बोलते हैं, आत्मान क्रियाम क्रीडम करोति विकरोति च। अरे भगवान, ये जो जगत है, ये तो ग्रोंदों की तरह बना रहे हैं प्रभु। परीक्षित कह रहा है, ये शुद्ध गोस्वामी नहीं बता रहे, परीक्षित कह रहा है, शुद्ध गोस्वामी को पूछ रहा है। अरे भगवान तो खेल खेल में ये जगत बना लिया भगवान ने तो। प्रभु कैसी कैसी शक्ति यूज की है उन्होंने। जो जो हमारे कृष्ण हैं, कृष्ण ने तो ये संसार, इतना जटिल संसार, उन्होंने यम यम शक्ति उपासित है। आप हमको ये बताइए, हे शुभदेव, आप हमको ये बताइए, कौन सी ऐसी शक्ति वो यूज करते हैं कि घरोंदों की तरह ये बड़े बड़े जो जो ब्रह्मांड तैयार कर दिए। अमेरिका में एक जेल बनाई, मैं जब इसमें एक और बात याद आती है, अमेरिका में एक जेल बनाई गई, अल्काट्राज। वो कहते थे कि दुनिया की सबसे श्रेष्ठ सुरक्षित जेल है, उसमें से कोई भाग नहीं सकता। और बिल्कुल समुद्र के अंदर बनाई जेल उन्होंने। और उसके बाद जितनी दूर शहर होगा, कौन से शहर मेरे को तो ये नहीं पता है, तो उस उस समुद्र का पानी इतना ठंडा है कि उसमें से व्यक्ति भागना चाहे तो भी नहीं भाग सकता, रास्ते में ही मर जाएगा ठंड के कारण। तैर कर भी हो जाएगा। पहली बात तो सिक्योरिटी इतनी थी, निकल नहीं सकता था। इसके ऊपर एक मूवी बनी है, जब हम नहीं थे, आई मीन भक्ति में या कुछ भी, हमने वो मूवी देखी थी। उसमें डॉक्यूमेंट्री है, मूवी नहीं, डॉक्यूमेंट्री उसमें, अल्काट्राज। तो वो सोचते थे कि इसे सुरक्षित जेल नहीं है, मगर वो भी जेल को तोड़ दिया गया। जेल में से कोई तीन चार व्यक्ति थे, उन्होंने एक्चुअली उस जेल में से तोड़कर जेल में से निकल गए। तो फिर गवर्नमेंट ने देखा ये भी जेल सिक्योर नहीं हो सकती, तो उन्होंने वो बंद कर दिया अभी वो जेल। तो मेरा कहने का भाव ये है कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा ग्रह, ऐसी चीज नहीं बना सकता जो हमारे ठाकुर जी ने बनाई है। मैं दक्षिण प्रकृति सूते से चराचरम हेतु नानेन कौनते जगत विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं कि ये जो सारी सृष्टि मैंने बनाई है, ये सारी मैं दक्षिणा, मेरे मेरे मेरी आंख के नीचे, मेरी डायरेक्शन के नीचे, मेरे आदेश के नीचे ये चल रही है। मैं दक्षिणा प्रकृति, जितनी भी प्रकृति है, ये स्वतंत्र नहीं है, मेरे अंडर चल रही है। आप ये जो पृथ्वी, भगवान कहते हैं गीता के अंदर कि जितने भी देवी देवता हैं वो मैंने बनाए हैं। ना मैं विदु सुगुणम प्रभवम ना महर्षियों। अरे बड़े बड़े ऋषि नहीं मेरे को जान सकते, बड़े बड़े देवता नहीं मेरे को जान सकते। हम आदि ही देव नाम। अरे इन देवों को, देवताओं को और ऋषियों को, सब जितने भी सर्वेश, ये नहीं को कह सकता कि एक देवता को शायद भगवान ने ना बनाया हो, या एक ऋषि को शायद भगवान ने ना बनाया हो।
वहां का कहते भगवान कहते हैं हम आदि देवना महर्षि नाम जो सर्वशा सब जितने भी देवता हैं, जितने भी देवता हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, सबको सर्वेश, अरे मैंने बनाया है उनको। और ठाकुर जी की जो जटल आप देखो तो बहुत जटिल है, इतनी जटिल है, जैसे हम स्थल में रहते हम जल में नहीं रह सकते। जो जल के जीव है वो स्थल पर नहीं रह सकते। जो स्थल के जीव है वो अंतरिक्ष में आकाश में नहीं रह सकते। हम आकाश में नहीं उड़ सकते, आकाश वाले यहां पर नहीं रह सकते। तो आप देख पशु पक्षी, पक्षी जो है वो वृक्षों के ऊपर रहते हैं। और यहां से तो एक और बात आती है, पृथ्वी का जो लोक है, पृथ्वी के लोक से दूसरे जो 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 ग्रह लोक अलग हैं, ग्रह अलग हैं। एक और बात समझने की है, कई बार लोग बोलते हैं अरे जी वो चंद्रमा पे गए थे, वहां पर तो कोई व्यक्ति नहीं रहता, हमारे शास्त्र तो कहते हैं वहां पर चंद्र लोक है। या सूर्य लोक है, सूर्य लोक में शास्त्र कह रहे हैं कि वहां पर सूर्य लोक है, वहां तो अग्नि है, तो वहां पर तो दिखाई नहीं देते। उसकी दो चीजें, ये ग्रह है जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर हम भूमि भूमि माता को कहते हैं, तो भूमि माता हमको दिखाई दे रही है क्या? जल देवता जल है तो जल देवता यहां पर दिखाई दे रहा है क्या? वायु देवता के अंदर है, वो दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। जो जितने भी ग्रह बने हैं, इन ग्रहों को कंट्रोल करने वाला अलग देवलोक है। देवलोक में अलग अलग देवता रह रहे हैं, वो वहां उन देवलोक से ये पृथ्वी को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे इंद्र है, इंद्र राजा है, जो 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 स्वर्गों का राजा है, वो स्वर्ग में रह रहा है, मगर यहाँ पर जहाँ की जो जो रेन है, जो हमारे जो वर्षा है, उसको वहां से बैठा कंट्रोल कर रहा है। उसको यहाँ पर आकर वर्षा को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं। वहीं पर बैठे बैठे पवन देवता है, पवन देवता वो भी स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्ग से वहां से रिमोट कंट्रोल काम चल रहा है उनका। हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, ये रिमोट कंट्रोल हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो ये सृष्टि नहीं चल सकती। ये वाईफाई वाईफाई सिस्टम है, उनका अपना वाईफाई सिस्टम है। तो उस वाईफाई सिस्टम के साथ यहाँ की जो सृष्टि का कार्य है, हमारे देव 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 लोग देवता लोग जो हैं, भूमि देवी है, पृथ्वी देवी है, देवी देवता हमारा अपना अपना काम भारे काम कर रहे हैं। और जीव जंतु वहां पर, जीव जंतु हर एक जगह पर है, मगर उनका जो जीव जंतु बनेंगे उन, हम इस दृष्टि से उस जीवों को नहीं देख सकते। तो ये भगवान की ये इतनी जटिल है कि हम एक लोक से यहां से दूसरे लोक में जा नहीं सकते। अभी आपको पता है ना, अभी हमारी कोई वो जो अंतरिक्ष में गई हुई थी, वहां पर फंस गई, बहुत कुछ 6 महीने बाद उनको निकाला। और कितनी दूर गई थी? यहाँ पृथ्वी से केवल 100 किलोमीटर ऊपर, ज्यादा नहीं है। ये जितना कुछ भी अंतरिक्ष कहते हैं, अंतरिक्ष, जो अंतरिक्ष है, हमारी जितनी सैटेलाइट सिस्टम ये चल रहा है, ये कोई ज्यादा दूर नहीं से सैटेलाइट सिस्टम लगे हुए कि जहां पे पता नहीं कितने लाखों मील ऊपर जाके सैटेलाइट लगी हुई है, ना ना। 50-100 किलोमीटर ऊपर है बस पृथ्वी से। वहीं से सब सब सैटेलाइट्स घूम रही हैं, अलग अलग कंट्री वालों ने अलग अलग सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में डाली हुई हैं, 50-60 किलोमीटर दूर, उससे ज्यादा नहीं, 100 होगी जो भी उनका होगा, मगर ऐसा इतना ज्यादा नहीं है। तो हमारे जो देवता हैं, हमारे जो तेजस्वी देवी देवता हैं, और ये जो जितना यहाँ हमारे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, इसको कृष्ण ने ऐसा बनाया है कि इतना जटिल है कि हम इसको समझ नहीं सकते। दुर्विभाव्यम, यहाँ पर जो परीक्षित महाराज कहते हैं दुर्विभाव्यम, दुर्विभाव्यम आदम ईश्वर है। ये हमारी समझ से बाहर है। और हमारी समझ से बाहर इसलिए भी है क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति कुएं में रहता है, कोई कोई मेंढक था, कुएं में रहता था मेंढक, और वहां से एक अटलांटिक ओशन जो है, बड़ा समुद्र से वो मेंढक आया, तो किसी तरह कुएं में गिर गया। अब जब वो कुएं में गिरा तो कुएं वाला बोलता भाई तुम कौन हो? बोलता मैं तो वहां पर समुद्र है, अटलांटिक ओशन है, समुद्र उसमें रहता हूं मैं तो।
तो वहां से मैंने थोड़ा सा निकला बाहर, मैंने बोला देख कर आऊं ये कैसी भी पृथ्वी भी कैसी है। और जब मैं देखने आया तो देखते देखते मेरे को ध्यान नहीं रहा, यहाँ पर मैं यहाँ पर गिरा गया। अरे अच्छा, तो तू समुद्र में रहती हो? हाँ, बोलते हाँ। तो उन्होंने, जो मेढक है, जो कुएं में मेढक रह रहा था, समुद्र के मेढक को पूछता तो भाई समुद्र है कैसा? बोलता बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा। अच्छा, कितना बड़ा है? मेरे कुएं जैसा है? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे कुएं जैसा नहीं भी, उससे बहुत बड़ा है। कितना? मेरे कुएं से डबल, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना उसको। और अब वो केवल कुएं के बारे में ही सोच रहा है, क्योंकि उससे ज्यादा उसको कुछ पता नहीं है। तो जो ये सृष्टि है, जब हम सृष्टि को देखते तो हम इस सृष्टि को केवल अपने अपने जितनी हमारी समझ है उसी के हिसाब से देख रहे हैं। परंतु ठाकुर की सृष्टि यहाँ पर, जो परीक्षित महाराज का दुर्भाव्यम अदेवीश्वर है, अरे बड़े बड़े देवता इसको नहीं समझ सकते। देखो कितनी जटिल ये हमारी सृष्टि है, मगर भगवान इसको ग्रोंदों की तरह बना रहे हैं और ग्रोंदों की तरह तोड़ रहे हैं। जैसे बच्चे घर घर खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आत्मान क्रीडम क्रीडम क्रोधी विक्रोधी जो है, अरे कभी बनाते हैं कभी तोड़ देते हैं। उनको तो कोई बड़ा काम ही नहीं लग रहा है, कृष्ण को तो। और हमारे लिए तो ये केवल, हमारा ब्रह्मांड इतना जटिल है, इसके अंदर ग्रह हैं जो जो पता नहीं कितने लाख ज्यादा गुना, जो जो सूर्य है, ये जहां से सूर्य नहीं, सूर्य पर नहीं जा सकते, सूर्य वाले उससे पार नहीं जा सकते। अलग है, बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर, मार्स, ये जो भी जितने भी ग्रह हैं, नवग्रह हैं। और उसके अलावा असंख्य ग्रह हैं। आप जब भी कभी आपको पूर्णिमा नहीं, जो अमावस्या की रात हो, और आप शहर में ना रहते हो, जहाँ पर शहरों की लाइट है तो नहीं दिखाई देता, आप कहीं पर जाइए जहाँ पर शहर की लाइट ना लगी हो, बिल्कुल अंधकार था, तो आपको सब तारे वारे दिखाई देते हैं। और ये सार कहाँ पर हैं? अरे हमारा ब्रह्मांड है सिर्फ। ब्रह्मांड से आगे असंख्य कोटि ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड है, यहाँ पर परीक्षित का प्रश्न आता है। परीक्षित पूछ रहा है, हे ब्राह्मण, हमको बताओ, वहां पर जो इतनी जटिल बनाते फिर कहते हैं, वो परीक्षित कह रहे, नूनम भगवतो ब्रह्मन हरे अद्भुत कर्मण। अरे अद्भुत कर्म है ये जो बगाया भगवान ने ये सृष्टि रची है, अद्भुत कर्म है, अरे अद्भुत। दुर्भाव विवापति, अरे इसके समझ से बाहर है। ये जो सृष्टि है, ये समझ से बाहर है हमारे। कभी बीज अभिचेष्टा, जो लोग अपनी चेष्टा करके भी इसको समझना चाहें तो वो नहीं समझ सकते। परीक्षित महाराज कह रहे हैं यहाँ पर, हे ब्राह्मण, हे शुभदेव गोस्वामी, जो सृष्टि, एक सेकेंड, जो सृष्टि को, इसको देखकर दुर्भावम इवावती, ये हमारे इनकंसीवेबल, हमारी समझ से बाहर है। आप देखिए ना, कभी भी आप, हम जब बचपन में हम वहां पर हिमाचल में दुर्गा देवी के मंदिर में जाते थे चलकर, तो वो समय में लाइटें वाइटें नहीं होती थी, तो अंधेरे में जाते, सब इतनी ब्यूटीफुल, इतना सुंदर वहां पर जो रात को दृश्य होते थे। कई बार रात को चलते थे हम, 12 12 घंटे चलते थे वहां पर। तो रात को इतना सुंदर दृश्य दिखाई देता था कि वो शहर में रहने से वो दृश्य दिखाई नहीं देता है। आप जंगल में देखते हैं ना जाकर, तो इतनी सृष्टि, वहां पर आदमी समझ के बाहर हो जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में इतने तारे, और ये करने वाला वो कृष्ण। अरे जो बंसी बजा रहे हैं ये कृष्ण? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे इतनी सृष्टि के स्वामी, और भी कहते हैं ये ब्रह्मांड के ऊपर और ब्रह्मांड। तो दुर्भाव्यमिवावति, इनकंसीवेबल। और जो मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी होते हैं, बोलते हैं अरे छोड़ो, कोई गुरु जो गॉड शॉड, कोई भगवान भगवान नहीं होगी, ऐसी कैसे हो सकता है? तो वो नास्तिक बन जाते हैं। और इसके उलट एक और व्यक्ति होते हैं,
जो ये तो समझते हैं, उनके दिमाग में ये तो बात है कि जो हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। परंतु इस संसार में ये जो संसार बना है, वो जो इस संसार में दुख है, इतना ये जो जो ऑब्जेक्ट है, ये जो रूप है, ये जो जो भी आप जो गुण है, आकार है, ये तो कष्टदायी है। इसका मतलब जो ऊपर होगा ना, वो कुछ और ही होगा। वो कुछ और, वो निराकार होगा। वो निर्ब्रह्म, निराकार, कोई निर्गुण, कोई कोई ऐसी शक्ति होगी। भगवान हो सकते हैं क्या? तो ऐसे लोगों को ज्ञानी स्पेकुलेट करते हैं वो, जो क्योंकि उनको जीवन का इतना जो जो जीवन में उनके जो जो उन्होंने इस संसार का जो एक्सपीरियंस है, इतना दुखमय है। तो वो सोचते हैं कि जो दूसरा जगत होगा, परा जगत होगा, वो कुछ भिन्न होगा। उस जगत के लिए वो सोच नहीं सकते कि जगत कैसा होगा। वो बोलते हैं, ना ना ना, हो नहीं सकता, रूप हो नहीं सकता वहां पर। रूप तो बहुत तंग, बहुत दुखी करता है। यहाँ पर तो आकार है, गुण बहुत दुखी करते हैं। इसका मतलब कुछ और होगा। वो समझ नहीं सकते। यहाँ पर परीक्षित कह रहे हैं, और भगवान स्पष्ट इस बात को, नूनम भगवते ब्रह्मण हरे अद्भुत कर्म, ये जो भगवान के अद्भुत कर्म, जो भगवान ने जो ये जो रचना की है, बहुत अद्भुत है। और इसके विषय में भगवान ने गीता के अंदर स्पष्ट इसीलिए कहा है कि उसकी आपको आपको जो संसार, जो पराजगत है, अपराजगत ये वाला, और पराजगत, उसको भगवान ने थोड़ी सी उसके अंदर उस हमको बताया कि जगत कैसे होगा। भगवान ने बताया, स्पष्ट बताया, उत्तम मूलम अधम शाखम अश्वस्थम प्राहु अभ्यम। हे अर्जुन, ये जो जगत है, ये परछाई है। अब आप मेरे को बताइए, आपको कोई परछाई दिखाई दे किसी भी वस्तु की, तो वस्तु होगी तभी तो परछाई बनती है ना। वस्तु नहीं है तो परछाई कैसे आएगी? और स्पष्ट उदाहरण कृष्ण देते हैं कि जैसे उद्दम मूलम अदम शाखम अजस्य प्राहु अभ्यम। जैसे बोड़ का वृक्ष, आप कभी नदी के किनारे जाएं तो नदी में ऐसे करके देखें, तो एक वृक्ष, बोड़ का वृक्ष, बोड़ के वृक्ष की जड़ें ऐसी होती है ना, गिरी हुई होती हैं, काफी बहुत सुंदर होता है। अधिकतर जो साधु लोग होते हैं उस वृक्ष के नीचे बैठते हैं, क्योंकि एक तो वो छाया बहुत देता है। वहां पर घना होता है, छाया, शीतल रहता है वो। और तो काफी साधु लोग उसके बीचे नीचे बैठकर भजन इत्यादि करते हैं। तो कभी वो नदी के किनारे पे हो, तो आपको ऐसे दिखाई देगा कि नदी में भी एक वृक्ष लगा हुआ है। अब जो नदी का वृक्ष है, उस वृक्ष कैसे दिखाई देगा? उसकी जड़ें ऊपर को दिखाई देगी, और जो मूल होगा ऊपर दिखाई देगा, और वृक्ष नीचे को जाएगा। तो वास्तव में वृक्ष है, इसीलिए वो उल्टा दिखाई दे रहा है। तो इसके विषय में भगवान गीता में कहते हैं कि उद्दम मूलम अदम शाखम। ये जो जगत है, यहाँ पर बहुत अच्छी सी एक्सप्लेनेशन भगवान ने दी है 15वें अध्याय की गीता के अंदर। बहुत बहुत सुंदर अध्याय है, पुरुषोत्तम योग जो है। तो उसमें भगवान कहते हैं कि ये जो जगत है, ये एक वृक्ष की तरह है, बोड़ के वृक्ष की तरह। और इसकी जो जड़ है, ऊर्ध्व मूलम, मूलम मूल कहते हैं जड़ को, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व कहते हैं ऊपर को, ऊर्ध्व मूलम, उसकी जड़ ऊपर है। अधम शाखा, अधम कहते हैं नीचे को, उसकी शाखाएं नीचे को हैं इस संसार की। ये संसार शाखाएं हैं, और इसकी जड़ ऊपर से आ रही है। यहां पर एक बात और समझ ले हम, भले भागवत में ये समझना बहुत जरूरी है इस बात में भी। एक तो बात इसमें यह है कि ये जो जगत है, ये यहीं से प्रकट नहीं हुआ है। इसका मतलब, इसकी जब ऊर्ध्व मूलम अधम शाखम, इसका कहते हैं मूल ऊपर है, तो ये ऊपर से ही नीचे को आ रहा है। तो हम यहां पर इस वृक्ष की टहनियों में फंस, कैसे अश्वत्थामा प्रभु अभ्यम। और ये जो वृक्ष है, ये अविनाशी है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये जगत है, टेम्परेरी है,
परंतु ये जगत रहता है। जगत क्यों रहता है? ये भौतिक जगत भी क्यों रहता है? क्योंकि अध्यात्म जगत रहता है। अध्यात्म जगत कभी नष्ट नहीं होता। अध्यात्म जगत की परछाई है ये जो जगत है, जिस जगत में हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, ये जगत अध्यात्म जगत की परछाई है। परछाई उल्टी दिख रही है, वो वास्तविक है, ये परछाई है। छंदासी यस्य पेर पर्णानि, इसके जो वेद शास्त्र, अभी ये जगत है तो इसके पत्ते भी होंगे। ये इस जगत के पत्ते क्या है? बोलते छंदासी यस्य पर्णानि, इसके जो पत्ते, पर्णानि कहते हैं पत्तों को। छंद, छंद कहते हैं छंदासी, छंदासी कहते हैं वेदों को, वेद शास्त्रों को। तो जो वेद शास्त्र है वो इनके पत्ते हैं, इस वृक्ष के। और यस वेद स वेदविद, जो इसको जान जाता है कि ये संसार जो उल्टा वृक्ष है, जिसकी शाखा ऊपर, मूल ऊपर को है, शाखाएं नीचे को है, जिसको ये पता लगता है तो वेद से वेद, वो वेदों को जान जाता है। अदच ऊर्ध्वम पश्च शाखा। एक और बात है, भगवान कहते हैं कि ये जो वृक्ष है ना, इसकी शाख, एक्चुअली तो वास्तविक मूल तो ऊपर है, मगर अरे इसमें और भी जड़ें ऐसी जो जड़ें नीचे को भी जा रही हैं। ऊपर तो है ही है, मूल ऊपर भी है, जड़ ऊपर भी है, मगर नीचे भी जड़ें जा रही हैं। आपने कभी देखा होगा वृक्ष, वही वृक्ष, बोर्ड का वृक्ष, उसमें क्या होता है कि जमीन से वृक्ष निकलता है, पत्ते भी होते हैं, साथ में जड़ें भी लटक रही होती हैं। तो भगवान कहते हैं इसकी भी जड़ें ऐसी ही हैं, इसकी जड़ें ऊपर भी है और नीचे भी आ रही हैं। प्रस्ता यस्य शाखा, ये फैली हुई है ऐसे ही। गुरु प्रवृद्धा विषय प्रवाला, इस संसार के जो तीन गुण हैं, इन तीन गुणों से ये पानी दे रहा है। तीन गुण जो है वो पानी है। तीन गुणों से विषय प्रवाला, इसकी टहनियां विषय हैं। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण जो है वो इसको पानी दे रहे हैं। इस वृक्ष की जो टहनियां हैं वो हमारी इंद्रियां, इंद्रियां विषय, हमारी भोग विलास की जो इंद्रियां हैं। अलच मूलानी अनुष्ठान, ये विस्तृत फैला हुआ है। क्रम अनुबंधी मनुष्य लोग, ये भौतिक भौतिक ये जो वृक्ष है। और भगवान एक और बात कहते साथ में ही, बोलते न रूपम अस्य ही यथा उपलब्धते, ये जो वृक्ष है दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो वृक्ष है ये दिखाई नहीं दे रहा, पर अनुभव हो रहा है। तो ना अंतो ना आदि, ना इसका अंत है ना इसका आदि, ना च प्रतिष्ठा, इसकी नींव, ना इसकी नींव है। इस जगत में ये जो जगत यहां पर जो दिखाई दे रहा है, ये जगत का अंत, शुरुआत कब शुरू हुआ, कब अंत होगा, इसकी नींव कहां पर है? जहां पर नींव दिखाए, नींव वही है, अंत ऊपर से जो जो वृक्ष नीचे को लगा हुआ है। तो भगवान यहां पर ये अद्भुत वृक्ष जो है, अद्भुत जगत जो है, परीक्षित कहा है प्रभु हे शुभदेव गोस्वामी, भगवान कृष्ण ने ये जो जगत बनाया है, ये जगत तो खेल खेल में बना दिया प्रभु। तो अब आप उसके बाद जो हमारे परीक्षित महाराज, जो हमारे शुभदेव गोस्वामी हैं, मैं भागवत से उसको, उनको पूरा पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि उनकी जो जो मैं कुछ मिस ना करूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं उसको पढ़ लूं पूरा, एक एक चीज, क्योंकि हम, मैं ग्रॉसली बोल सकता हूं, मैं चाहता हूं इसको पढ़ के आपको सुनाओ। तो इसमें बहुत ही एक बहुत ही आनंद है इसका, इस अध्याय का इतना आनंद है इसमें। किस तरह जो यहाँ पर दो चीजें दिखाई गई हैं, एक तो विनम्रता, जो जो परीक्षित है, एक तो बहुत विनम्र है, उच्च कोटि के भक्त हैं, बचपन से भक्ति करते आ रहे हैं, और भगवान ने उनको गर्भ से बचाया है। गर्भ में उनकी मां को अश्वत्थामा ने अस्त्र लगा दिया, ब्रह्मास्त्र मार दिया। ठाकुर जी ने तुरंत उसको वहां पर पहले ही दर्शन दे दिए हैं। जो परीक्षित महाराज है, को दीक्षा विक्षा लेने नहीं गए थे। मेरे पास काफी प्रश्न आए पिछले एक महीने में दीक्षाओं के बारे में, कई और समस्याओं के बारे में। तो मैंने बोले जी आप वहां पर बोलिए। मैंने बोला नहीं, उसके लिए मैं सेपरेट आपको, मैंने कईयों को तो मैसेज भेजे हैं वापस, और मैंने बोला एक छोटे वीडियो बनाऊंगा। और साधना टीवी वाले भी आए थे, वो भी यही पूछ रहे थे कि आप छोटे छोटे वीडियो एक बनाकर उसके विषय के ऊपर, जो एक एक विषय के ऊपर आप डिस्कस करके हमको भेज दीजिए।
तो उसके ऊपर चर्चा हम करेंगे। मगर यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर इतना आनंद आए, वहां पर कहते हैं, शुद्धदेव गोस्वामी कहते हैं, नवे परसे पुष्य पुरुषाय भूसे। शुद्धदेव गोस्वामी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सतो रजो तमोगुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं। ये गुण अवतार हैं उनके, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। ये बुद्धि से नहीं समझे जा सकते भगवान कृष्ण को, उनकी महिमा अनंत है। और यहाँ पर जो कहने की बात यह आती है कि परीक्षित इतने उच्च कोटि के भक्त, मगर विनम्र होकर वो यहाँ पर जो शुद्ध गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। और हमारे जैसे मूर्ख क्या होता है, जब हम किसी साधु महात्मा के पास जाते हैं, पहले अपने आप की बड़ाई कराते हैं, अरे महाराज जी हमको तो इतना पता है, आप बताइए आपको क्या पता है। ये तरीका नहीं, विनम्रता। और शुद्ध गोस्वामी ने भी वहां पर विनम्रता दी। शुद्ध गोस्वामी ने भी गर्भ में ही कृष्ण को प्राप्त किया हुआ था। उधर परीक्षित ने कृष्ण को प्राप्त कर लिया गर्भ में, यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी ने प्राप्त कर लिया। शुद्ध गोस्वामी जन्म नहीं ले रहे थे, परंतु पिताजी बोले, बेटा 12 साल हो गया, जन्म ले लो, कष्ट में हो। अरे पिताजी मैं कष्ट में नहीं हूं, आप कष्ट में होंगे, माता कष्ट में, मैं तो बहुत आनंद में हूं। क्यों? अरे मैं तो ठाकुर की लीला में मेरे अंदर स्मरण है। तो कैसे लोगे? कृष्ण आए, कृष्ण आकर मेरे से ये प्रॉमिस करें, मेरे को वचन दें कि कृष्ण की माया, ये जो माया बहुत, ये माया कोई इतनी इतनी भयंकर माया है, इसको समझना है। जो भगवान ग्रोंदों की तरह बना रहे इस माया को, भगवान ने स्वयं कहा, देवी है गुण में मम माया दुर्त्या ममे भी प्रपंते माया में ताम थे। अरे इसमें माया को कोई पार नहीं कर सकता, केवल एक ही व्यक्ति पार कर सकता है इसको। ममेव ये प्रपदंते, जो मेरे को शरण में आ जाता है, मेरी शरण में मेरे को समर्पण, समर्पण ही सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर शुद्धदेव गोस्वामी कहते हैं, एक और बात कहते हैं, बोलते भूयो नमः सब अस्ताम, हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों को दुख मिटाकर उनके प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की संसारिक बढ़ती रोक कर उन्हें मुक्ति देते हैं, जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ इनके पढ़ने से पहले। यहाँ पर जो 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 शुद्धदेव गोस्वामी है वो प्रणाम कर रहे हैं, बार 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 प्रणाम कर रहे हैं। तो आज समय कम है, अभी 10 मिनट में मैं एक और बात जरूर इस बात को समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हम सबके लिए। बार बार प्रणाम कर रहे हैं इतने उच्च कोटि के जो भक्त हैं, जिन्होंने ठाकुर का गर्भ में ही भक्ति का आस्वादन कर रहे थे। कृष्ण आए, कृष्ण फिर शुद्धदेव गोस्वामी को कहते हैं, बेटा मेरी माया तेरे को टच नहीं करेगी, तू जन्म ले ले। और फिर यम प्रवेदंतम अनुपेत पेत कीर्तन देव पायनो गिरा कातर आजुहावा, जन्म लेते ही घर छोड़कर भाग गए। पिताजी पीछे बोल रहे, पुत्र पुत्र रुक जा, मगर ना, शुद्ध स्वामी जंगल की तरफ भाग गए। वैसे उच्च कोटि के जो एक वक्ता है और एक श्रोता है, और यहाँ पर लीलाओं लीलाओं की वर्णन कर रहे हैं आपस में। यहाँ पर जो शुद्ध गोस्वामी परीक्षित को अवगत करवा रहे हैं। और बात, सबसे बड़ी बात विनम्रता है, दोनों में विनम्रता है। भगवान को जानना है तो ये सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा, विनम्रता। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षिणते ज्ञानम ज्ञानिन तत्दर्शिना। भगवान कहते हैं कि आप तद्विधि प्रणिपातेन, तत्दर्शी व्यक्ति, क्या तत्दर्शी ज्ञानी के पास जाओ। वैष्णव तत्दर्शी ज्ञानी, जिसने तत् देखा है, वो आपको उसके पास परिपातेन, उसके चरणों में
गिरकर, नमन होकर, उसको नीचे बनकर आप उससे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न पूछो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञान, वो आपको उपदेश करेंगे। भगवत गीता 4:4-34। उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानी न तत्व दर्शन, उन्होंने तत्व देखा होता है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने तत्व देखा हुआ है और वो परीक्षित को बता रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बात है इस चैप्टर में, दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय में परीक्षित और इनकी जब वार्तालाप शुरू होती है आपस में, पहले सूत गोस्वामी जी शौनकादि ऋषियों की बात थी, अब यहाँ से शुरू हो रही है जो वार्तालाप शुरू हो रही है शुद्धदेव गोस्वामी और परीक्षित की। मगर विनम्रता सबसे पहले, भगवत प्राप्ति भी हुई हुई है, विनम्रता सबसे बड़ी। क्यों विनम्रता? क्योंकि जो फल लगता है तो वृक्ष नीचा हो ही जाता है, नीचे हुए बगैर कभी ले नहीं सकते हो। जल आता है, पहाड़ों से जल निकलता है, किसकी तरफ जल जाता है? ऊपर की तरफ जल जाता है ना, नीचे की तरफ। नदी में नीचे की तरफ, जैसे जैसे जल नीचे की तरफ ही बहेगा। बादल पानी फेंकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे बड़ी बात जो भगवत प्राप्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए रुकावट ही यही है, सबसे बड़ी रुकावट ही यही है, हमारा अहंकार। और भगवान बार बार एक बात को कहते हैं, निर्ममो निरअहंकारा स शांति दिगच्छति। निर्ममो, ये मेरा है, ममता निर्ममो, निरअहंकार, अहंकार छोड़कर, मैं सर्वाणी कर्माणि संसिद्ध आत्म चेसा निराशा निर्ममो। दोबारा फिर बार बार भगवान इस बात को दोहरा रहे हैं। गीता के अंदर कितनी बार भगवान ने कहा है, अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्र करने निर्मो निरअहंकार। बार बार अहंकार की बात कर रहे हैं और हमारे में समस्या है, हम भगवान को सुनते ही नहीं है। और जब तक हम नर्म नहीं होगा, हमारा हृदय नर्म नहीं होगा, भक्ति नहीं आएगी। अब आएगी, क्यों नहीं भक्ति आएगी? उसका दो कारण है। बंजर जमीन होती है, जमीन बड़ी कठिन कठोर जमीन हो, सख्त जमीन हो, आप भले उसके ऊपर बीज फेंक दो, बीज उगेगा नहीं। किसान जब बीज डालता है, जमीन को पहले हल जोतता है, उसको उनको सॉफ्ट बनाता है जमीन को। कोई भी फसल उगाता है और फसल काट ली, उसके सब जड़े बड़े उतार दी, सब साफ कर दिया, जमीन को बोता है, नरम करता है जमीन को। तो इसी तरह ठाकुर की प्राप्ति के लिए अहंकार छोड़कर नरम होना पड़ेगा। और वास्तव में जो अहंकार है भी, तो किस बात का अहंकार है? हम देखते हैं भी, कोई भी अपने आप को समझता है कि, एक सेकेंड यहाँ पर एडमिट कर दो। अहंकार जो है, किस बात का अहंकार है? आप सोचिए, देखिए क्या है हमारे पास, क्या है? हम भागते जा रहे हैं एक आनंद की तरफ। जो भी व्यक्ति आता है एक ही बात कहता है, जी बहुत, कई बार कभी कभी आपको एक बात सोच देखिए, कुछ प्यास व्यास लगी, पानी पिया, अरे बहुत आनंद, बहुत आनंद आया, बहुत ठंडा पानी था, बहुत आनंद आया। भूख भूख लगी, बढ़िया सी कोई चीज वस्तु खाई, बहुत आनंद आया। थोड़ी देर बाद वो आनंद फुर हो जाता है। धन कमाता है व्यक्ति, उसके पास थोड़ा सा धन है, थोड़ा सा धन आया, बहुत खुश होता है, अरे बहुत आनंद आया, आज तो बहुत बड़ा बिजनेस हुआ, बहुत आनंद आया। 2 दिन बाद फिर वो आनंद खत्म हो जाता है, वो आनंद मिल नहीं रहा। मगर अपने आप को हम सोचते हैं हम अहंकार, हमारे हाथ में आनंद है नहीं, आनंद नहीं है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। माँ बाप, जब बच्चा माँ के पेट में जाता है, माँ को नहीं पता अंदर बच्चा कैसे बन रहा है। और हम बोल रहे हैं कि हम करता है, क्या करता है? हमारे अंदर पेट में क्या चल रहा है, हमारे शरीर में क्या चल रहा है, हमारे अंडर में नहीं है।
मगर अहंकार, अहम ममेति, मैं करता हूं, तो ये जो कर्ता के कारण, अहंकार के कारण जो बीज है, भक्ति का बीज, वो हमारे में अंकुर नहीं होता। बड़े बड़े साधु हमने देखे, बड़े बड़े साधु देखे, अहंकार, मैं कर रहा हूं, मगर जो वास्तविक साधु है वो अहंकार नहीं करते। रूप गोस्वामी जी ने, अब हमारे आप वृंदावन में देखिए, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ जी मंदिर बने हैं, राधा श्याम सुंदर मंदिर बने हैं। हमारे गोस्वामी इन मंदिरों में रहते नहीं थे। जो आ, राम कपूर पंजाबी था, उसने राधा मदन मोहन जी मंदिर बना दिया। सनातन गोस्वामी वहां पर भजन करते थे टीले के ऊपर। अरे महाराज मंदिर बनाना है ठाकुर के लिए, तुम बनाओ, बना दिया। मगर क्या सनातन गोस्वामी वहां पर रहे? ना। राधा गोविंद जी, मान सिंह ने मंदिर बना दिया रूप गोस्वामी जी के लिए, तो रूप गोस्वामी जी ने वहां पर मंदिर में रहे? ना। आजकल कोई मंदिर बनाता है तो पहले अपने लिए बहुत बढ़िया सा ऑफिस, मंदिर में हमारा चाहिए, हमारा, मेरा मंदिर, हमारा मंदिर है। कुछ नहीं हमारा। थोड़ा सा यहाँ पर एक स्क्रू ढीला हुआ, यहाँ से एक स्क्रू ढीला हुआ, हार्ट अटैक हुआ, यहाँ पर वो स्ट्रोक हुआ, क्या? अहंकार। मगर जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि मैं असमर्थ हूं, कि जीवन मेरे हाथ में नहीं है, ये शरीर मेरे हाथ में नहीं है, चलाने वाला कोई और है, ये प्रकृति चला रही है, कब मेरी मृत्यु हो जाएगी, कब मेरे को कोई आदि व्याधि आ जाएगी, मेरे हाथ में नहीं है। जब व्यक्ति ये समझ जाता है, कभी कृपा हो जाए भगवान की, तो विनम्रता, निरहंकारा, निर्ममो निरहंकारा, उस अवस्था में बनकर, जिस तरह यहाँ पर परीक्षित महाराज हैं, बहुत विनम्र, और इसीलिए भगवान जो है उन्हीं को मिलते हैं जो इस भावना से भगवान का भजन करते हैं। तो इस भावना से हमको भगवान का धीरे धीरे भजन करना है। और भजन करते हुए ठाकुर को ये प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, आपकी ये इतनी जो सृष्टि है, ये समझना बड़े बड़े देवताओं के बस की बात नहीं है, बड़े बड़े ऋषियों के बस की बात नहीं है। अरे मेरे को आप अपनी भक्ति में लगा लिया है। अब भक्ति में लगा ही लिया आपने, तो प्रभु आप अपने चरणों में लेके ही जाओ, मेरे को शुद्ध करके ही लेके जाओ, अपने हिसाब से लेके जाओ। मैं आपके हिसाब से पाना चाहूंगा तो मैं नहीं आपको पा सका, ब्रह्मा नहीं पा सका अपने हिसाब से, तो हम कैसे आपको पाएंगे? तो इसलिए हमारी एक ही आपके चरण में प्रार्थना है कि प्लानिंग भी आपकी हो, समर्पित भी हम आपके चरण में हो जाएं। जब समर्पित हो जाते हैं, भगवान कहते हैं, ना चिंतन तो मम ये जना पर पाते तेषां नित्य नाम योग क्षेम बहाम्य हम। अरे मैं उसका योग क्षेमम करता हूं, तो अपनी चिंता क्यों करता है? सब कुछ मैं करता हूं तेरे लिए, और भगवान करते हैं वास्तव में। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, भगवान कर रहे हैं। अब भगवान कहते हैं, ये यथा मम प्रश्न थे, जैसे मेरी कोई मेरे शरण में आता है तो साथ बजा में हम, अरे मैं बज रहा हूं। बजना का अर्थ है जैसा जैसा कुछ चाहता है, वो इस संसार में रहना चाहता है, तुम रहो। तुम कुत्ता बिल्ली की तरह रहना चाहते रहो, बंदर की तरह रहना चाहते रहो। तुम जिस शरीर में जैसा रहना चाहते हैं, मैं सब कुछ तेरे को दे रहा हूं, खाने पीने के लिए सब कुछ दे रहा हूं, जिस जिस अवस्था में रहना चाहते हो। और मेरे को प्राप्त करना चाहते हो, तो मैं तुमको वैसी व्यवस्था बना देता हूं। और वास्तव में जब हम समर्पित हो जाते हैं, जब तक हम समर्पित नहीं होते तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम विनम्र नहीं हो जाते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये केवल कोरा भ्रम है। जो कई बार लोग जो आजकल बोलते हैं, 16 माला करो, दीक्षा ले लो, यू विल गो बैक। अरे यू विल नेवर गो बैक, कभी भी नहीं जा सकते। कभी भी नहीं जा सकते। कैसे नहीं जा सकते? जब तक अहंकार नहीं जाएगा तब तक नहीं जा सकते।
और जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा कृष्ण को, तब तक नहीं जा सकते। समर्पण, भगवान जैसे एक बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा होता है, माँ क्या करती है? माँ उसको उसको उसका मल मूत्र भी सफाई करती है, माँ उसको खिलाती भी है, उसको दूध भी पिलाती है, उसको उठाती भी है, सब कुछ करती है माँ के लिए, माँ उसके बच्चे के लिए, क्योंकि वो बच्चा माँ के पूर्ण समर्पित है। और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, खाने पीने लग जाता है, तब माँ तो थप्पड़ मार, चल खा, तू ही खा भी, मैं नहीं खिलाऊंगी, तू खा, सो, तू ही सो जा जाके कमरे में। और जब तक बच्चा माँ के समर्पित था, माँ ने उसको लुक आफ्टर किया। जब वो थोड़ा सा एक्टिव हो गया, खुद काम करने लग गया, बच्चा खाने पीने भागने लग गया, तो तब माँ ने छोड़ दिया। उसी तरह हम छूटे हुए हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। और जब हम वैसे सॉफ्ट बच्चे की तरह, एज ए बेबी, छोटे से बच्चे की तरह समर्पित हो जाते हैं, तो तुरंत भगवान सब कुछ, हमारा काम सब कुछ जो भी हमारा है, सब भगवान ही करते हैं। अभी माया कर रही है, भगवान माया के थ्रू करते, फिर भगवान कहते हैं मैं खुद करता हूं। तब माया के थ्रू नहीं करते, देवी देवताओं के थ्रू नहीं करते, भगवान अपने भक्तों को खुद देखते हैं स्वयं। अरे ये मेरी शरण में आ गया है। राधा रानी कृष्ण अपने भक्त को स्वयं देखती हैं, मगर समर्पण, समर्पण कैसा? जिस हाल में तुम रखोगे, मार भी राख भी, जो इच्छा तुम्हार, तुम भले मेरे को मार, तू मेरे को जो भी मरी कर, प्रेम कर, जो भी कर, तू मेरे को, उसको समर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का पूर्ण समर्पण है। तो अगले सप्ताह हम इसके जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं, किस किस तरह प्रणाम कर रहे हैं परीक्षित, हम उसको पढ़ेंगे। और प्रणाम के बाद फिर वो सृष्टि के बारे में बताएंगे। सॉरी, सुखदेव गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं, और प्रणाम करने के बाद फिर वो सृष्टि को बताएंगे कि सृष्टि जो है वो किस तरह, कौन कौन सा तत्व किस 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 तरह बना है। और फिर उसके बाद लीलाओं के वर्णन करने लग जाएंगे भगवान, कि भगवान किस तरह अवतरित होते हैं। तो उन अवतारों के विषय में हम एक एक, जो जो जैसे जैसे आता जाएगा, जैसे जैसे राधा रानी और हमारे बंसी वाले कृष्ण जिस तरह जो बुलाएंगे, जैसे वो कराएंगे कथा, उस हिसाब से हम चलते जाएंगे। तो किसी का, भक्त का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न? ठीक है। ठीक है, तो हमारा आप सबसे निवेदन है कि आप गीता रोज पढ़ते रहिए, भागवत रोज पढ़ते रहिए, और नाम जप करते रहिए। ये नाम है, नाम ही सब कुछ आधार है, नाम आपको ले जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु का ये ना कि ना प्रकार ना, उनका ये प्रॉमिस है। सो जो हरे नाम ही केवलम, कलो नास्तिव, 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 गतिरन्य। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है हाँ क्या? जी, सुभाष बोल रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा, राधे श्याम। हाँ जी, राधे राधे श्याम। श्याम जी। हाँ जी, बोलिए। मैं पूछना था कि ये भगवत कथा को भगवत कथा क्यों कहते हैं? जैसे वो मंत्र में भी भगवान विष्णु का मंत्र है, उसमें भी भग भग नाम आता है भगवत, भगवत का। भगवत इसका कहते हैं, भगवान को ही भगवत कहते हैं। जो भगवान का दूसरा नाम भगवत है। ओम, जैसे वो ओम नमो भगवते वासुदेव है, उसमें हाँ, भी भगवान का नाम ही है। भगवान को ही भगवत कहते हैं। हाँ, जब ठीक हम है। कहते हैं ना भगवत प्राप्ति, प्राप्ति का अर्थ होता है भगवान की प्राप्ति। हम्म, भगवत कथा मीन भगवान की कथा। जय श्री कृष्ण। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है। सर्वभौमा जी, हाँ जी बोलिए हरे सर्वभौमा जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, राधे श्याम बेटा, राधे श्याम बोलो। प्रभु जैसे आपने बताया कि वो 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग जो है, उसके अंदर से जो 3 गुण है, ये उसको जो वृक्ष है उसकी जो साया है उसको पानी देते हैं। जैसे जैसे इस एक दरख्त को पानी दिया जाता है तो फिर वो फलता फूलता है, तो वैसे ही क्या इस जो माया
दुनिया की ये भी बड़ी होती है। अगर ये बड़ी होती तो फिर जो असली जो रियल है दरख्त के, फिर ऐसे तो वो भी फिर वो जिसको भी इंक्रीज होता होगा वो। क्या चीज इंक्रीज होता होगा? जैसे ये अगर आप किसी भी दरख्त को पानी वगैरह देते तो वो फलता है फूलता है। तो उसी हाँ तरह हाँ। आप अगर इस जो आपने बताया कि जो तीन गुण है ये अरे इसके हाँ। दरख्त में पानी है, हम्म। तो इसको पानी दिया जाए तो फिर क्या ये दरख्त भी बढ़ता है? तो क्या जो हाँ, असली दरख्त है क्या वो भी बढ़ता है फिर ऐसे? असली वृक्ष का अर्थ होता है जब भी हम, अच्छा अभी आज थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, मैं नेक्स्ट टाइम इसी को टच कर लूंगा तेरे पॉइंट को शुरू से ही। तो इसमें क्या होता है कि जो एक 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 व्यक्ति के लिए अलग अलग तीन गुण होते हैं। तो हमारा जो संसार होता है, व्यक्ति को ये अनुभव करना है, भगवान ने यहाँ पर बोला अनुभव होता है। फिर ये संसार जो है, ये जो वृक्ष है, अनुभव होता है हमारी अपनी अपना। उसका अनुभव ऐसे होता है जैसे कोई सतोगुण में है, कोई किसी को वृक्ष का अनुभव सतोगुण के हिसाब से होता है, किसी को रजोगुण के हिसाब से होता है, किसी को तमोगुण के हिसाब से होता है। ये तीन गुण जो हैं, ये तीन गुणों के हिसाब से हमारे को अपने अपने अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग अपने कर्मों के हिसाब से उसको उसको अनुभव होता है। जैसे वृक्ष के अंदर कहीं पर कांटे होते हैं, कहीं पर पत्ते होते हैं, कहीं पर फूल होते हैं। और कोई व्यक्ति फूलों को टच कर रहा है, कोई पत्तों को टच कर रहा है, कोई कांटों को टच कर रहा है। तो वो तीन गुण कौन अपने गुणों के हिसाब से उसको वहां पर उसका अनुभव होता है उस वृक्ष का। और जैसे जैसे गुणों को हम बढ़ावा देते हैं, वैसे 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 वैसा उस वृक्ष का अनुभव होता है। हम कभी तमोगुण को लेते हैं तो हमको हमारी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, अब जो हमारी जो है इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं तमोगुण को। तो रजोगुण जो होता है उसमें काम वासनाएं, इच्छाएं पैदा होती हैं। कभी हम सतोगुण में रहते हैं, जो जो व्यक्ति सतोगुण का पानी देते हैं इस संसार के वृक्ष को। संसार मतलब इस संसार में हमारे भाई बंधु, जो हमारे सगा संबंधी, जान पहचान, इसी को संसार कहते हैं। तो संसार का अर्थ ये नहीं कि टोटल का टोटल जो जगत है, तो जगत है, मगर हमारा संसार कैसा है, हम अपने अपने संसार को देखते हैं। हमारा जो संसार है, हमारे भाई बंधु कोई 10 20 50 होंगे, और इससे ज्यादा क्या होंगे। तो आई थिंक इसके बारे में मैं अगले नेक्स्ट वीक टच करता हूँ। थोड़ा सा सब शुरू में ही इसको टच कर दूंगा मैं थोड़ा सा। तो नहीं तो आज 10 10 मिनट और लग जाएंगे, 5 10 मिनट और। तो प्रोग्राम लेट हो जाएगा। इसी को मैं टच कर दूंगा, आते ही टच कर दूंगा पहले प्रोग्राम में, ठीक है? जी प्रभु जी। ठीक है हरे बेटा, राधे। कृष्णा। ठीक है, आप सबको हमारा वृंदावन से बहुत बहुत प्रणाम। और अ, राधा रानी की, प्रभुपाद की, भगवान कृष्ण की कृपा से हम आपको अगले सप्ताह फिर मिलते हैं, और इसी चर्चा कर भगवान की चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। बुधवार को गीता के ऊपर, और शनिवार को भागवत के ऊपर। जय गुरु, जय गौ, राधे श्याम, जय राधे। हरे कृष्णा। राधे श्याम, राधे राधे श्याम, श्याम भाई, थैंक यू वेरी मच राधे फॉर श्याम, क्लास। जय राधे।